फिर बच्चों आज का टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो कि कक्षा 10 के साइंस का पहला अध्याय है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए आज हम बेटा इसी पे चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब नए पदार्थों का निर्माण होता है, जब किसी अभिकारक को लेकर के नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है तो क्या बनता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया बनता है। क्या बनता है? रासायनिक अभिक्रिया बनता है। अच्छा, बनता किस प्रकार? देखिए रासायनिक अभिक्रिया होता किस प्रकार है? रासायनिक अभिक्रिया होता किस प्रकार है? जैसे हमने कहा अगर हमको खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं? उसमें दाल डालते हैं, चावल मिलाते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक मिलाते हैं। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के छोटे छोटे घटक हैं, है ना, जिससे नए उत्पाद के नए पदार्थों का निर्माण होगा। जैसे दाल चावल मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा आराम से बेटा, है ना। वैसे बेटा रासायनिक अभिक्रिया हम क्यों कराते हैं? ताकि नए पदार्थों का निर्माण हो, नए पदार्थों का निर्माण हो। रासायनिक अभिक्रिया होगा क्या बेटा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हम पदार्थों को मिलाएं, नहीं। अगर बेटा पदार्थ जो टूटते हैं तब भी उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी पदार्थ के अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं, जब किसी पदार्थ के अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं और उन्हीं टूटे हुए परमाणुओं के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम नमक की अभिक्रिया कराएं जल से। यदि हम जल में नमक को डाला जाए तो नमक को घोला जाए, नमक को हम जल में घोलें तो क्या बनेगा बेटा? बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और क्या बनेगा बेटा? HCl बनेगा। अच्छा बेटा, ये रिएक्शन किस प्रकार हुआ? केवल दो पदार्थ ही डायरेक्ट जुड़े नहीं है, नहीं। सबसे पहले NaCl जो टूटा है, इसमें टूटा है Na प्लस और Cl माइनस में टूटा है। ये H2O टूटेगा, H प्लस और OH में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तब जाकर के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होगा। तो क्या बनेगा? NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बनेगा? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नए पदार्थ का निर्माण हुआ। अच्छा, हमने क्या किया बेटा? यहाँ पदार्थों को ऐड किया है, तब जाकर के नए पदार्थों का निर्माण हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि पदार्थों को ऐड करके ही बनाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि पदार्थों को ऐड करके ही बनाया जाए। यदि पदार्थ टूटेंगे तभी नए पदार्थ का निर्माण होगा, वो भी केमिकल रिएक्शन ही कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिसे हम ले लें पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये पोटेशियम क्लोराइड KCl, और क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बनता है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ मेरे बच्चों? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पदार्थ टूटे हैं ना कि जुड़े हैं? यहाँ पे पदार्थ क्या हुए बेटा? यहाँ पे पदार्थ टूटे हैं, जुड़े नहीं। यहाँ पे पदार्थ जुड़े हैं, यहाँ पे टूटे हैं, यहाँ पे जुड़े हैं। यहाँ दो पदार्थों को हमने मिलाया है तब जाकर के नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ पदार्थ टूटे हुए हैं। तो बेटा अगर कई जगह आप लोग देखेंगे ना कि कई लोग ऐसा भी बताते, मान लीजिए कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म पहले की अपेक्षा अलग होता है। हाँ, ये सही है। मगर ये कहना कि रासायनिक क्रिया में केवल दो या दो से अधिक पदार्थ ही भाग लेंगे, ये रॉन्ग है। क्योंकि देखिए, अगर रासायनिक क्रिया में एक पदार्थ रहेगा तब भी रिएक्शन होगा। अगर रासायनिक क्रिया में केवल एक ही पदार्थ होगा तब भी रिएक्शन होगा, वो टूटेगा। अगर उसको हम टेम्परेचर देंगे टूटेगा, और टूटेगा तो नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा बेटा। वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है वो? कैसा क्रिया है वो? वियोजन क्रिया है, अपघटन क्रिया है, और जिससे जुड़ते हैं संयोजन क्रिया। तो रासायनिक क्रिया चाहे पदार्थ जुड़ेंगे या टूटेंगे, वो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ही आएगा। तो ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों के अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों के अणु छोटे छोटे परमाणु अथवा आयनों में टूटते हैं,
और उन्हीं परमाणु अथवा आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलें, आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए जैसे हमने कहा NaCl की क्रिया हमने कराया था H2O से, तो क्या बना था मेरे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था और क्या बना था, HCl अम्ल बना था, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये बताइए, इसको हिंदी में तो लिख नहीं सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं मगर बेटा अगर हिंदी में लिखेंगे इसको तो थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाएगा, है ना, इसका बेटा बड़ा वर्ड हो जाएगा। तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब यह है लाल कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, छोटे रूप में लिखने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे ये एक रासायनिक समीकरण है, ये पोटेशियम क्लोरेट, इसका पूरा नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है। इसका नाम तो पोटेशियम क्लोराइड होगा, जाने गए आप लोग, पोटेशियम क्लोराइड है ना, जान दीजिए पोटेशियम क्लोराइड। इसका क्या होता है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, क्या है ये, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण समझ में आता है बच्चों। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिन शब्द समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर बच्चों समझ में आया हो, यदि समझ में आ रहा हो और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसा वीडियो हमारा आता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखते बेटा, अगला हेडिंग संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में, अभिकारक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये सब दोनों क्या है, ये अभिकारक है, क्या है, ये अभिकारक है, और ये है प्रोडक्ट, उत्पाद है। ये जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पाद में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम देखें इस अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, यहाँ क्या है, सोडियम का, इधर बेटा देखिए पूरे अभिकारक में सोडियम का एक परमाणु है, पूरे अभिकारक में सोडियम का केवल एक परमाणु है। अगर उत्पाद में देखेंगे, उत्पाद में भी कितना परमाणु है, एक ही परमाणु है। अगर बेटा यहाँ पे क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का इधर एक ही परमाणु है और उत्पाद में भी एक ही परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ बेटा दो परमाणु है, इधर भी हाइड्रोजन का दो परमाणु है, किसमें है, किसमें दो परमाणु।
ऑक्सीजन का बेटा इधर एक परमाणु है, इधर एक परमाणु है। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो अभिक्रिया है, जो ये रिएक्शन है, ये पहले से संतुलित है, ये पहले से संतुलित है। ये अभिक्रिया क्या है? पहले से संतुलित है। अब आगे देखेंगे ऐसी अभिक्रिया लिखेंगे जिनको संतुलित करना होगा। जैसे हमने कहा यदि हम जल H2 की क्रिया कराएं, हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराएं ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा बेटा। अब यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु है, इधर भी 2 परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ बेटा 2 परमाणु है ना, यहाँ कितना है? 1 है, तो हमें 2 करना पड़ेगा इधर भी, तो आगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन का तो बेटा बराबर हो गया, मगर हाइड्रोजन का गड़बड़ हो गया है ना, हाइड्रोजन की गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन के यहाँ कितना होगा? 2 दूना 4 परमाणु होगा, कितना? 4 परमाणु हो गया। अब इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो आगे 2 लगा देंगे, हो गया 4। यही होगा, यही क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे हम कहें मैग्नीशियम की क्रिया कराएं ऑक्सीजन गैस से, तो बनेगा MgO, ठीक है। अब MgO क्यों बन रहा है? यहाँ 2 कहे नहीं लगा, MgO2 कहे नहीं बना, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता बेटा 2 होता है। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन का भी -2 होता है। तो एक ऑक्सीजन को संतुष्ट करने के लिए एक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। एक ऑक्सीजन को संतुष्ट करने के लिए केवल एक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस प्रकार एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलकर के क्रिया करते हैं, वैसे एक मैग्नीशियम के साथ में एक ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन की अपक्रिया कराएं तो बनेगा MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। क्यों? मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, जबकि क्लोरीन के 1 होता है बेटा। इसलिए एक मैग्नीशियम को संतुष्ट करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता होती है। एक मैग्नीशियम को संतुष्ट करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम का इधर बेटा 1 परमाणु है, इधर भी 1 ही है, और ऑक्सीजन का इधर कितना बेटा? 2 है, इधर कितना है? 1। तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे बेटा? देखिए, यहाँ 2 परमाणु है ना, यहाँ 2 लगा दीजिए। आप कहेंगे कि सर तो मैग्नीशियम का हो गया गड़बड़, तो क्या करेंगे? मैग्नीशियम के आगे यहाँ 2 लगा देंगे, हो गया बेटा ये संतुलित रासायनिक समीकरण। अब थोड़ा सा इससे बड़ा भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हम ले लें पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और इसको बेटा अगर अपघटित करेंगे, अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? ये KCl में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा, KCl और ऑक्सीजन गैस O2। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, तो पोटेशियम के इधर कितना परमाणु है? 1 है, इधर भी कितना है? 1। क्लोरीन के इधर कितना बेटा? 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के इधर कितना है? 3, यहाँ कितना है? 2। कुछ ऐसा करिए यहाँ भी ऑक्सीजन बराबर हो जाए, यहाँ भी बेटा बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इधर 3 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। इधर देखिए बेटा 3 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये तो बराबर हो गया, बाकी ये आगे वाले परमाणु गड़बड़ हो गया ना, पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब पोटेशियम भी देखिए 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। क्लोरीन बेटा इधर 2 हो गया, इधर भी 2 क्लोरीन हुआ। इधर 6 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6, यार भी 2 3 6 ऑक्सीजन। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अपक्रिया समझ में आया? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें पदार्थों के अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूटते हैं या आयनों में टूटते हैं, और उन्हीं टूटे हुए परमाणुओं के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं, आप लोग बेटा इसको उतार लीजिए, तब आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब चलते हैं आगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के, तो रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार होता है? जैसे पहले बेटा हमने बताया रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार होता है, हमने बेटा बता दिया। चलिए एक बार फिर से हम रिकैप करके हम बता देते हैं बेटा एक बार, ठीक है ना, रासायनिक अपक्रिया कैसे होता है। जैसे हमने कहा था कि अगर बेटा हम NaCl की अपक्रिया जल से कराएं तो क्या होगा? क्या बनेगा? अगर बेटा NaCl की अपक्रिया हम जल से कराएं, यदि NaCl की अपक्रिया हम जल से कराएं तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, और क्या बनेगा? HCl अम्ल बनेगा, ठीक है। अपक्रिया हुआ किस प्रकार ये था?
हमने कहा था बेटा पहले ये सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा, ठीक है, यानी प्लस और Cl माइनस में टूटेगा ये, और जो H2 है H2O ये टूटेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा पहले ये, तब जाकर के रिएक्शन होगा। ये बेटा डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे दोनों ना, ये कहना कि दोनों डायरेक्ट जुड़ेंगे ये गलत बात है। डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे बेटा, पहले ये छोटे छोटे परमाणु अथवा आयनों में टूटते हैं, तब जाकर के इन्हीं के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होता है। डायरेक्ट ये कहना कि रासायनिक क्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्रिया करते हैं नए पदार्थ बनते हैं तब उसे कहेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों के अणु छोटे छोटे परमाणु अथवा आयनों में टूटते हैं और उन्हीं आयनों या परमाणुओं के आदान प्रदान से नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। हमने इससे पहले आपको रासायनिक समीकरण बता दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण बेटा बता दिया गया है। अब आगे चलते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है। चलिए देखिए रासायनिक अपक्रिया के बेटा कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहली जो क्रिया है वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। अब बेटा देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बेटा एक बात है, आप लोग यदि समझ में आया हो, यदि अच्छा लग रहा हो लेक्चर, तो आगे भी हम वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप लोग सहमत होंगे, अगर आप लोग बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आगे हम जरूर बेटा वीडियो लेकर आएंगे जरूर। यदि आप लोग सहमत होंगे तो ठीक है, आप लोगों को बेटा अच्छा लगेगा, उसका कुछ बेटा अगर आप लोग रिपोर्ट देंगे तो पक्का बेटा हम लेकर आएंगे वीडियो। तो देखिए संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया क्या होता है। देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है, ठीक है। योगात्मक का मतलब भी जुड़ना होता है, तो दोनों बेटा एक ही, ठीक है ना। अब संयोजन अपक्रिया क्या होता है? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ अथवा नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ अथवा यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इस सबको एक ही में जुड़ जाना। जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 और Cl2 की अपक्रिया जब बेटा हम कराएंगे तो क्या बनेगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 बनेगा। क्या है ये? संयोजन अपक्रिया है, दोनों जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करती है, ठीक है। क्या है बेटा? संयोजन अपक्रिया है ये। जैसे हमने कह दिया यदि हम मैग्नीशियम की क्रिया कराएं ऑक्सीजन गैस से तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। ये क्या है बेटा? संयोजन अपक्रिया। और इसको संतुलित करते चलेंगे, यहाँ बेटा 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया संतुलित, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं। जैसे हमने कहा यदि हम अमोनिया गैस की क्रिया कराएं NH3 बेटा, अमोनिया गैस, यदि हम अमोनिया गैस की क्रिया कराएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl से, तो बेटा क्या बनेगा? ये बनेगा नौसादर, NH4Cl, नौसादर बनेगा। ये सब क्या है बेटा? संयोजन अपक्रिया है। सब जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसे क्या कहेंगे हम? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? संयोजन अपक्रिया कहें, ठीक है ना। ये सब क्या है? संयोजन अपक्रिया है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। 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 तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आगे अगला लेक्चर बेटा जो होगा आगे वियोजन अपक्रिया का है, क्रमणीय अपक्रिया है। आगे बेटा जो रिएक्शन होगा आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगेगा तो बेटा जरूर बेटा आगे शेयर कर देंगे, ठीक है।